जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। और फिलहाल मैं आ चुका हूँ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में, जो कि अपने तालों के लिए काफ़ी फेमस है। तो भाई आज हम लोग आपको अलीगढ़ से अयोध्या के बीच, जो कि आनंद विहार अयोध्या कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस का आज आप लोगों को सफ़र कराने वाला हूँ, क्योंकि हम जा रहे हैं। पूरे 1 वर्ष हो चुका है भगवान श्री राम जन्मभूमि को के मंदिर को बने हुए। तो आज आप लोगों को जो मैं लेकर जाने वाला हूँ वो अयोध्या कैंट वंदे भारत, जो कि आनंद विहार से अयोध्या के बीच में चलती है। और हाल ही में इसका स्टॉपेज अलीगढ़ किया गया है। इसका तो आज इसी ट्रेन में आप लोगों को मैं सफर कराने वाला हूं। तो आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और फिलहाल मैं आ चुका हूं अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और अलीगढ़ भाई काफी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पर काफी ट्रेनों का स्टॉपेज भी दिया गया है और काफी प्रीमियम ट्रेन भी यहाँ पर रुकती है। तो चलिए आज की इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं, आपको दिखाते हैं सफर में आगे। वैसे ट्रेन का अनाउंसमेंट हो रहा है और अनाउंसमेंट होने के बाद में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रेन हमारी आने वाली है। तो चलिए मिलता हूं मैं आप लोगों से ट्रेन के डिपार्चर पर, ट्रेन के अराइवल पर, और उसके बाद में मैं आपकी सारी जानकारी ट्रेन में शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। अपनी जो वंदे भारत है उसका जो यहाँ पर अलीगढ़ जंक्शन पर टाइम है वो है 7:30 का यहाँ पर पहुंचने का टाइम है। और 2:30 पर ये ट्रेन पहुंच जाती है अयोध्या कैंट जंक्शन पर। और ये अयोध्या धाम पर नहीं जाती है, अयोध्या कैंट तक ही जाती है। इस चीज का मैं आप लोगों को बता दूं, खास तौर से याद रखना, क्योंकि अयोध्या कैंट पहले पड़ता है और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन आगे पड़ता है। तो फिलहाल अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली है। और जैसे ही ट्रेन आती है मैं आपको बाकी सारी जानकारी ट्रेन बताता हूँ, क्योंकि भाई हफ्ते में एक दिन ये ट्रेन नहीं चलती है, जो कि बुधवार को ये ट्रेन हफ्ते में एक दिन नहीं चलती है। बाकी ये ट्रेन आनंद विहार से पहले सीधा इसका स्टॉपेज था कानपुर, लेकिन अभी फिलहाल इसका स्टॉपेज कर दिया गया है अलीगढ़। तो आज हम इसमें अलीगढ़ से ही बोर्ड होने वाले हैं। तो आपको जो है क्या सारी जानकारी आपको इसी ट्रेन में दूंगा। और अलीगढ़ से इसका स्टॉपेज है, तो आज इसको हम अलीगढ़ से ही बोर्ड करने वाले हैं। तो इसलिए फिलहाल मैं अलीगढ़ ही आ चुका हूँ। और भाई अभी सनराइज हुआ नहीं है, हल्का हल्का सूरज की लालामी आ चुकी है। फिलहाल जैसे भी सनराइज होता है तो मैं आपको सनराइज भी दिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। और भाई खाते पीते मौज करते हुए इस जर्नी सफर का मजा लेते हैं। तो दोस्तों ये निकली अपनी बनारस वंदे भारत, जो कि अब भगवा रंग में हो चुकी है और 20 कोच वाली हो चुकी है। पहले ये 16 कोच वाली थी और अब ये 20 कोच की हो चुकी है, जिसका स्टॉप अलीगढ़ नहीं है फिलहाल। अब इसी के पीछे आने वाली है अपनी अयोध्या कैंट वंदे भारत। तो चलिए दिखाता हूँ मैं उसका अराइवल आपको, और मिलते हैं आपसे अराइवल। तो दोस्तों अपनी 22/426 आनंद विहार अयोध्या कैंट वंदे भारत अलीगढ़ के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुकी है। और चलिए डोर खुलते हैं तो अंदर चलते हैं ट्रेन के। और ये है अपना कोच आज का C3। तो आज की जर्नी अपनी इसी कोच में रहने वाली है, C3 में। चलिए ट्रेन के चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर का इंटीरियर। मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप है। तो फाइनली दोस्तों अपना अलीगढ़ से भी डिपार्चर हो चुका है और 2 मिनट अपनी ट्रेन रुकी है अलीगढ़ जंक्शन पर। तो फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन निकल चुकी है अलीगढ़ जंक्शन से भी। और अब इसका जो
नेक्स्ट स्टॉप है वो है सीधा कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो भाई उस दौरान जो भी आप लोगों को ओवरटेक और जो भी अपना ब्रेकफास्ट जो भी अपना सर्व किया जाएगा तो वो सारी चीज आपको दिखाऊंगा मैं। तो चलिए, फिलहाल अभी ट्रेन अलीगढ़ से डिपार्च करी है और अगले शायद हो सकता है जम्मू मेल जो कि कटरा से सूबेदारगंज हमसे आगे चल रही है उसका ओवरटेक होने वाला होगा। तो जरूर से उसका ओवरटेक भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो ये कुछ अपना 3x2 का सीटिंग अरेंजमेंट होता है भाई वंदे भारत में। आपने कई बार मेरे साथ इंटीरियर देखा भी होगा। और ये अपना एरिया होता है जहाँ पर अपना इधर वॉशरूम वगैरह होते हैं और ऊपर ये लगेज रखने का और ये सारा सिस्टम होता है। बाकी अपनी ट्रेन यहाँ से चली रही है अलीगढ़ से अभी। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपसे। अभी अपनी सीट पर पहुँचा भी नहीं हूँ और जैसे ही सीट पर पहुँचते तो मैं आपको इस ट्रेन की सर्विसिंग जो मिलने वाली है वो सारी सर्विस आज आपको ट्रेन में रिव्यू कराता हूँ। तो दोस्तों, ये है अपनी वंदे भारत का टॉयलेट जो कि काफी नीट एंड क्लीन है। और बाकी आप देख रहे हैं शीशा भी इसका सामने क्लियर है और हैंड वॉश भी है। टैप में पानी भी आ रहा है और आपका ब्लोवर भी चल रहा है, हैंड ब्लोवर भी चल रहा है। बाकी ओवरऑल टॉयलेट काफी नीट एंड क्लीन है। और भाई इस एरिया की बात करूं तो ये भी आपका बिल्कुल साफ सुथरा है। तो ओवरऑल वंदे भारत का टॉयलेट भाई काफी मेंटेन किया जाता है। तो ये काफी अच्छी बात है और हम पैसेंजरों को भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम लोग ही यूज करते हैं तो हमको भी इस टॉयलेट को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। बाकी इधर फ्लश बटन दिया गया है तो इसको जरूर से दबाएं जब भी आप टॉयलेट यूज करें। तो भाई इसका इस्तेमाल जरूर करें। चलिए, मिलता हूं मैं आपको बाहर और दिखाता हूं कि ट्रेन की सर्विसेज स्टार्ट हो चुकी है। ट्रेन की परंपरा के अनुसार हमको एक आधा लीटर की वाटर बोतल सर्व कर दी गई और उसके बाद में हमको ये चाय गर्म पानी का आ चुका है और ये एक इंस्टेंट मसाला टी इलायची वाली जो कि हमें मिल चुकी है और एक यूनिबिक का कुकीज ये हमको सर्व कर दिया गया है। और ये सब जैसे कि वंदे भारत में सब में ही मिलता है और इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय मिलते हैं या कॉफ़ी का ऑप्शन ले सकते हैं आप। तो यही है, फिलहाल अपनी ट्रेन टूंडला भी पहुंचने वाली है तो इसको करते हैं फिनिश और आपको दिखाते हैं टूंडला का स्किप जो कि अब ट्रेन टूंडला जंक्शन पहुंचने वाली है और टूंडला को स्किप करने वाली है। तो चलिए, इसका स्वाद भी कैसा है वो भी आपको मैं आगे चलकर बताता हूँ। तो भाई चाय तो जैसा नॉर्मल चाय होती है वैसी चाय, बस दूध वगैरह सब इंस्टेंट रहता है। तो और बराबर में से अपनी ट्रेन भी क्रॉस हो रही है। तो चलिए, मैं आपको टूंडला जंक्शन का स्किप दिखाता हूँ क्योंकि ट्रेन टूंडला पहुंच चुकी है। तो ये है भाई अपना टूंडला जंक्शन और यहाँ से भी अपनी ट्रेन स्किप कर रही है। और इस साइड से आपको यूँ दिखाना पड़ रहा है क्योंकि भाई इस साइड बिल्कुल पैक है, नहीं तो प्लेटफार्म स्किप हो रहा है अपना इस साइड से। और ये अपना टूंडला जंक्शन, यहाँ से आपको आगरा फोर्ट के लिए लाइन अलग हो जाती है और जिससे आप राजस्थान, बयाना, भरतपुर, कोटा, जयपुर के लिए भी आप यहाँ से निकल सकते हैं। और यहीं से आपको ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी अगर आप राजस्थान की तरफ जा रहे हैं तो ये था अपना टूंडला जंक्शन जहाँ से अपनी ट्रेन निकल चुकी है। और दोस्तों, बात करें अपनी अयोध्या कैंट वंदे भारत की तो भाई काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई टाइमिंग वगैरह बता दिया करो। तो फिलहाल दोस्तों, ये ट्रेन हफ्ते में एक दिन छोड़कर मतलब बुधवार को छोड़कर 6 दिन हफ्ते में चलती है और ये आनंद विहार से सुबह 6:10 पर चलती है और 627 किलोमीटर की दूरी को तय कर दोपहर के 2:30 बजे पहुंच जाती है अयोध्या कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और इस दौरान ये अपने अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, चारबाग रेलवे स्टेशन पर इसके स्टॉपेज होते हैं। और बात करूं इसके फेयर की तो भाई इसका जो फेयर है आपको आनंद विहार से अयोध्या तक एंड टू एंड मतलब 1600
₹75 इसके नॉर्मल चेयर कार का, और इसके इकोनॉमी क्लास का आपको देने पड़ता है अराउंड ₹3000। और जो मैंने इसके अलीगढ़ से अयोध्या तक का पे किया वो अराउंड ₹1475। मैं आपके इंक्लूडेड फूड के साथ में आपको ये फेयर देना पड़ता है। तो ये इसका फेयर रहता है, और ये इसकी मैंने आपको टाइमिंग बता दी। और इसका अलीगढ़ पर जो स्टॉपेज है वो 7:30 पर ये अलीगढ़ आती है। तो भाई ये इसकी टाइमिंग रहती है। सिर्फ इस चीज का याद रखना, ये हफ्ते में बुधवार, यानी बुधवार को ये हफ्ते में एक दिन ये ट्रेन नहीं चलती है। चलिए, चाय ठंडी हो रही है क्योंकि मैं आ गया था अभी कुंडला का स्किप लेने। तो चलते हैं, चाय का आनंद लेते हैं, और मैं मिलता हूँ आपसे जब हमारी ट्रेन हमसे आगे चल रही है सूबेदारगंज वाली जम्मू मेल सूबेदारगंज। तो उसका कहाँ पर ओवरटेक पड़ने वाला है वो भी देखेंगे, अभी चलकर आगे आपको दिखा देंगे। तो यहाँ पर अपना दोस्तों ब्रेकफास्ट तैयार किया जा रहा है, और ये अपना हॉट केस वगैरह है यहाँ पर, और ये अपना ब्रेकफास्ट यहाँ से तैयार किया जा रहा है, जो कि अभी कुछ ही देर में हमको सर्व किया जाएगा। और फिलहाल अपनी ट्रेन जो है क्या स्किप कर रही है इस टाइम शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन को, जो कि शिकोहाबाद जंक्शन, यहाँ से फर्रुखाबाद की लाइन अलग हो जाती है यहाँ से ही। ये अपना शिकोहाबाद जंक्शन अभी अपनी ट्रेन ने स्किप किया, और अपना ब्रेकफास्ट इधर तैयार किया जा रहा है, जो कि अपने भाई है अपना ब्रेकफास्ट तैयार करने में लगे हुए हैं। और कुछ ही देर में अपन को सर्व भी किया जाएगा, तो आपको दिखाएंगे कि भाई क्या क्या अपने को ब्रेकफास्ट में दिया जाएगा। जो भी फैसिलिटी होगी खाते पीते आपको एंजॉय कराते हुए लेकर चलेंगे, क्योंकि जो भी आपने इसमें केटरिंग इंक्लूड किया रखी है अपने फेयर में, तो जो भी आपको खाने पीने के लिए हम मिलेगा हम आपको जरूर से उस चीज को। फाइनली दोस्तों अपना सुबह का ब्रेकफास्ट सर्व कर चुके हैं, और आपको दिखाते हैं कि भाई ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज हमें मिली है। तो ये तो है एक दही, एक ब्रिटानिया केक, टमाटो केचप, फ्रेश वाइप्स, और ये है भाई आपका एक बीकाजी का समोसा, और आई थिंक इसमें है एक कटलेट। तो आपको ये मिल जाता है कुछ इस तरीके का सुबह सुबह वंदे भारत में ब्रेकफास्ट, जो कि नॉर्मल सही है। और चलिए टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने में है क्या, कटलेट ही एक टेस्ट करने के लिए है, बाकी सब पैक्ड आइटम है, तो इसको क्या टेस्ट बताएंगे। तो कटलेट का टेस्ट ही आपको पहले आई थिंक टेस्टिंग समोसा। सही है भाई, दाल की फीलिंग है इसके अंदर, और काफी अच्छा है। और कटलेट भी आपको टेस्ट करके बता देते हैं कि कैसा है। भैया कटलेट भी एवरेज ही है भाई, और बाकी कटलेट में कटिंग करी गई है, 2 पीस की जगह 1 पीस ही कटलेट दिया गया है। तो ये काफी पैसेंजरों के कहना भी है, और पैसेंजरों का कहना है कि ब्रेकफास्ट जो है क्या इतनी प्रॉपर क्वालिटी का नहीं है। और पेंट्री मैनेजर साहब को बुलाया गया है, और ये शिकायत की गई है इनकी, और शिकायत के बाद में अब देखते हैं क्या निदान निकलता है। लेकिन फिलहाल तो ये ब्रेकफास्ट हमारे लिए तो कैपेबल है, तो हम इस चीज को आगे चेक फिनिश करते हैं, और फिनिश करने के बाद में मिलते हैं। कंप्लेन रेज करने के बाद में अपन को मिली है ये एक पोहा इंस्टेंट मील है, जो कि कंप्लेंट डालने के बाद में मिला, क्योंकि कटलेट का 1 पीस कम था। और हमने 139 पर, आप भी इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, 139 पर आप कॉल करेंगे और इसकी कंप्लेंट डाल सकते हैं। तो हमने ये कंप्लेंट डालने के बाद में हमको ये पोहा मिला है। और भाई इसके बाद में जो ब्रेकफास्ट में या तो ड्रिंक वगैरह मैंगो ड्रिंक वगैरह मिलता है वो, या कॉफ़ी, कुछ भी नहीं मिला था। अब वो भी देखो लेकर आ चुके हैं अपने भाई, और वो भी देखो सर्व की जाएगी, तो दिखाते हैं। फिलहाल इस पोहा को टेस्ट करते हैं, और टेस्ट कर आपको बताते हैं कि भाई ये पोहा कैसा है।
ठीक है भाई, और अपना खट्टा मीठा टेस्ट आ रहा है और कड़ी पत्ता का स्वाद भी इसमें काफी अच्छा निकल कर आ रहा है। तो चलिए जैसा भी है दोस्तों, वंदे भारत में इस सीट का अपना अलग आनंद है। और बाहर अपने खिड़की के नज़ारे भी देखते हुए और डोर लॉक है, सेफ्टी पूरी है, तो भाई इसलिए इस सीट पर भी अलग आनंद आता है और बाहर के नज़ारे देखते हुए आराम से सफर कर जाता है। और बाकी अपने इस वंदे भारत में आपको सीसीटीवी कैमरा भी मिल जाएगा और ये इसका कोच में अंदर बाहर आर पार होने की इस तरीके की व्यवस्था मिल जाएगी। और यहीं आपको इंडियन और वेस्टर्न साइड दोनों ही टॉयलेट मिल जाते हैं अपने। और टॉक वेल वाला सिस्टम भी आपको यहीं पे मिलता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप यहाँ से कोई कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो फिलहाल देखो, मैं तो अपना यहाँ पर बैठकर सीट पर आराम से मौज ले रहा हूँ और बाहर के नज़ारों को एंजॉय करते हुए सफर का आनंद ले रहे हैं। तो भाई वंदे भारत में ये फीचर सबसे बढ़िया लगता है मेरे को। अगर आप ट्रेन के अंदर कोच के अंदर बैठकर बोर हो रहे हैं तो आप अपने यहाँ पर आ जाएं और आराम से बैठकर सफर का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए, अब कुछ ही ट्रेन देर में हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। तो मैं आपको कानपुर सेंटर का अराइवल दिखाता हूँ। तो ये लीजिए दोस्तों, फाइनली अपने सेकंड स्टॉप जो कि कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन और अयोध्या वंदे भारत ने यहाँ तक आ चुकी है। और यहाँ तक 427 किलोमीटर की दूरी को तय कर चुकी है, जो कि अपनी राइट टाइम आई है बिल्कुल। और जो है क्या 11 बजे का टाइम है इसका, लेकिन ये 10:40 पर ही कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर आ चुकी है और प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर इसका अराइवल हुआ है। और उधर बनारस वंदे भारत भी आ चुकी है, जो कि रिवर्स वंदे भारत है। ये रिवर्स वंदे भारत है जो कि बनारस से चलकर और न्यू दिल्ली के लिए जा रही है। तो ये भी यहाँ पर आ चुकी है। और भाई 427 किलोमीटर बाद ट्रेन के डोर ओपन हुए हैं और भाई अब जाकर कहीं खुली हवा में सांस लेने को मिल रही है। तो भाई काफी अच्छा लग रहा है। और काफी ट्रेन में मतलब डोर बंद रहते हैं तो भाई काफी थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फील लगता ही है, लेकिन जो है क्या ट्रेन यहाँ पर अभी अपने राइट टाइम से बिफोर आ चुकी है, 20 मिनट बिफोर आई है और 5 मिनट का स्टॉप रहने वाला है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। और बात करें भाई कानपुर सेंट्रल की, तो भाई कानपुर सेंट्रल काफी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है अपना। और कानपुर पर से आपको जो है क्या झांसी की लाइन, कानपुर अनवरगंज वाली लाइन, और जिस पर अभी हम बढ़ने वाले हैं लखनऊ वाली लाइन, और यहाँ से प्रयागराज हावड़ा वाली मेन लाइन, यहाँ पर आकर ये सारी लाइनें आकर यहाँ पर मर्ज होती हैं। और भाई कानपुर अपना फेमस है, वैसे आप सभी जानते हैं, कानपुर के बारे में काफी आपको बता भी चुका हूँ। कानपुर अपने फेमस है चमड़े के उद्योग के लिए, काफी फेमस है अपना कानपुर शहर। और भाई कानपुर सेंट्रल पर आपको खाने पीने की, बाकी ई केटरिंग वगैरह की सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। लेकिन खाने के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि भाई खाने की कोई फूड क्वालिटी बिल्कुल भी मेंटेन नहीं की जाती है। और ये खड़ी हुई है अपनी अयोध्या कैंट वंदे भारत 22/426, जो कि कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आई है। तो दोस्तों यही है अपना कानपुर सेंट्रल, और इंडिया के 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशनों में से है, जो कि अपना मुंबई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल, हावड़ा कानपुर सेंट्रल। और भाई एक सेंट्रल रेलवे स्टेशन आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। और यही अपना कानपुर सेंट्रल काफी बिजी रेलवे स्टेशन है। 10 प्लेटफार्म यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और सारी ट्रेनों के यहाँ पर स्टॉपेज है। और भाई ये प्लेटफार्म की सफाई भी यहाँ पर चली रही है, जो कि प्रयागराज मंडल स्वच्छता मित्र ये यहाँ पर सफाई कर ही रहे हैं। तो चलिए मिलता हूँ मैं आप लोगों से इसके ट्रेन के डिपार्चर पर। और फिलहाल अपना खाना भी देखो यहाँ पर चढ़ा दिया गया है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से ही अपना खाना चढ़ाया जाता है।
तो ये भाई अभी अपनी ट्रेन खड़ी हुई है कानपुर सेंट्रल पर ही, जैसा कि, और ये बिफोर आ चुकी है, लेकिन अभी भी ट्रेन को चलने में 15 मिनट का टाइम है। लेकिन भाई यहाँ पर घूमने फिरने और क्या है, क्योंकि फिर दरवाजे बंद हो जाएंगे तो भाई फिर ट्रेन के अंदर ही वॉक करना पड़ता है और बाहर तो निकल ही नहीं सकते थे, इसलिए। और वो सामने निकल चुकी है न्यू दिल्ली के लिए बनारस वंदे भारत का भी डिपार्चर हो चुका है। वहां से सामने आपको दिख रही होगी भगवा रंग में जो हो चुकी है। और भाई एक और इन्फॉर्मेशन बता रही थी, पहले ये 8 कोच की वंदे भारत थी, अब ये 16 कोच की वंदे भारत हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से प्रयागराज में कुंभ चल रहा है तो काफी सारे पैसेंजरों की रिक्वायरमेंट है और काफी सारे पैसेंजर इस ट्रेन में बोर्ड होकर कानपुर तक आते हैं और कानपुर के बाद में चेंज कर प्रयागराज चले जाते हैं, क्योंकि प्रयागराज जाने के लिए काफी सारी ट्रेनों में सीट नहीं मिल रही है। इसीलिए कुंभ में जाने के लिए, जैसा कि प्रयागराज में कुंभ लग रहा है, तो भाई कुंभ में जाने के लिए ट्रेनों में सीट खाली भी नहीं है और वेटिंग बहुत जा चुकी है। इसीलिए तो इस ट्रेन में कोचों की संख्या बढ़ा चुके हैं, जो कि पहले 8 कोच की हुआ करती थी और अब ये 16 कोच की हो चुकी है वंदे भारत अपनी। चलिए कानपुर से डिपार्चर पर आपसे मिलता हूं मैं, और अभी ट्रेन को निकलने में फिलहाल 10 मिनट का वक्त है, क्योंकि 11:05 का यहाँ से डिपार्चर है इसका। तो ये लो भाई, डोर हो गए क्लोज और अब यहाँ से कानपुर सेंट्रल से भी अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चला है। और अब इसका जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है अपना लखनऊ जंक्शन। और भाई लखनऊ के लिए काफ़ी टाइम भी दे रखा है, इसको सेलेक्ट दे रखा है, क्योंकि अब इसके बाद में इसकी स्पीड भी कम हो जाती है, 110 की स्पीड पर ही ये चलती है और यहाँ तक ये 130 की स्पीड पर चलकर आई थी। तो भाई कानपुर सेंट्रल से भी अपना डिपार्चर हो चुका है और डोर हो चुके हैं क्लोज। तो चलिए आपको दिखाते हैं कानपुर सेंट्रल का डिपार्चर। बारिश की वजह से भाई सामान को कवर्ड किया जा रहा है, क्योंकि कभी भी बारिश आ सकती है और बारिश पड़ी भी है भाई, 2-3 दिन से पहले बारिश का भी हो चुकी है यहाँ पर। तो ये लीजिए भाई, कानपुर से भी अपनी ट्रेन निकल चुकी है और ये सामने खड़ा है अपना WAP4 लोकोमोटिव कानपुर शेड का, और कानपुर प्लेटफार्म की साफ सफाई भी की जा रही है। तो भाई सामने जो रूट जा रहा है वही जा रहा है अपना प्रयागराज के लिए, और यहीं से ये रूट अलग हो जाता है और हम इस समय बढ़ चुके हैं अपने कानपुर से लखनऊ वाली लाइन पर, और सामने निकल गया अपना प्रयागराज मेन लाइन, जो कि हावड़ा दिल्ली हावड़ा मेन लाइन है, वो सामने ही निकल गया है। तो अब कानपुर से निकलने के बाद में भाई गंगा जी के दर्शन और होते हैं, तो आपको गंगा जी के भी दर्शन कराऊंगा मैं। फिलहाल अभी ट्रेन को यहाँ से स्लोली निकल ही रही है धीरे धीरे यहाँ से, और इनको भी जो है क्या यही प्रॉब्लम है कि ब्रेकफास्ट में जो है क्या प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं मिला है। तो मिला आपको भैया? आप भैया ने लिया नहीं, लेकिन भैया जो है क्या इनको ब्रेकफास्ट प्रॉपर नहीं मिला, और यही कंप्लेंट सबकी है, क्योंकि इस ट्रेन में ये केटरिंग की सर्विस में ही दिक्कत है भाई, कोई भी प्रॉपर ब्रेकफास्ट देता ही नहीं है। जब तक आप इनकी कंप्लेंट नहीं करेंगे तब तक ये आपको ब्रेकफास्ट प्रॉपर नहीं कराएंगे। किसी को पराठे दिए हैं, किसी को दही दिया, तो किसी को पराठे ही नहीं दिए। तो इस तरीके से भाई इन्होंने अपना सिस्टम चला रखा है और ये बचत करने में लगे हुए हैं। और ये भाई अपनी नई दिल्ली लखनऊ गोमती एक्सप्रेस अभी क्रॉस हुई थी, जो कि
कटलेट का कितना पीस था? लेकिन 2 पैकेट थे। 2 पैकेट थे। आपके में भी कटलेट दिया देखा, कटलेट के भी सबको एक एक पीस देते, मतलब कटलेट का भी एक एक पीस जो है क्या ब्रेकफास्ट में से कम कर चुके थे ये। तो चलो खैर जो भी है, हमने तो कंप्लेंट इरेज कर दी है। उसके बाद में उसका कंप्लेंट का इशू जो भी होगा, आपको मेरे पास में अभी पेंट्री मैनेजर भी आए थे और बताएंगे जैसा भी आपका कंप्लेंट का होगा। मैंने अभी कंप्लेंट क्लोज नहीं की है। ये आगे भैया अपने कानपुर की गंगा जी, जो कि इस टाइम जल का स्तर थोड़ा काफी है। और भाई पुल पर कितना ट्रैफिक जाम लग रहा है, अगर आपको दिखाऊं तो आप देखो पुल पर कितना ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। और ये कानपुर में गंगा जी का हाल है। जय हो गंगा मैया की जय हो। ये कानपुर में गंगा जी का हाल है भाई। और जब गंगा जी का जल स्तर अपने रुद्र रूप में आता है तो भाई ये आसपास का जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सारी चीजें डूब जाती हैं। इस तरीके से जल का प्रभाव आता है। और यही भाई संगम नगरी प्रयागराज के लिए भी यहीं से ही गंगा जी जाती हैं अपनी, जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है अपना, गंगा यमुना सरस्वती। और भाई बीच नाव भी चल रही है इसमें। और इधर आपको ब्रिज दिखाऊं तो ये पुराना ब्रिज है, जो कि कानपुर का पुराना ब्रिज है। इसका कुछ हिस्सा टूट चुका है, जो कि पीछे निकल गया है। और ये देखो बच्चे नीचे खेलते हुए। ये शायद भाई किसी चीज की खेती वगैरह करते हैं यहाँ पर। और जब जल स्तर आता होगा अपने इस प्रकोप पे बारिश के टाइम पर, तो भाई ये सब चीज एरिया ना डूब जाती है। जहाँ ये बच्चे खेल रहे हैं, साइकिल चल रही है ना, यहाँ तक सारा में जल ही जल हो जाता है पानी। मतलब बारिश के दौरान पूरा पानी भर जाता है यहाँ तक। भाई कानपुर से तो अपनी ट्रेन निकल चुकी है और अब सीधा स्टॉप खैर अपना इसका लखनऊ पर है। फिलहाल देखते हैं, आपको उन्नाव का स्किप दिखाता हूँ। अगर हाई स्पीड में इसने स्किप किया उन्नाव को, तो आपको मैं उन्नाव का स्किप सूरत मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर से सूरत के लिए खड़ी है भाई सामने। और फिलहाल अपनी ट्रेन उन्नाव जंक्शन को स्किप कर रही है और यहाँ से गाड़ी रायबरेली अमेठी के लिए बदली जाती है भाई। और ये सामने आपके मुजफ्फरपुर बिहार, जहाँ की लीची काफी फेमस है। उन्नाव जंक्शन को भाई काफी धीरे धीरे स्किप कर रही है, क्योंकि लखनऊ तक इसको काफी टाइम भी दिया गया है। और लखनऊ तक काफी स्लैग है इस ट्रेन के बाद। अराउंड 70 किलोमीटर के लिए करीब 1 से 1.5 घंटे का समय दिया हुआ है इसको। तो ये गया भाई अपना उन्नाव जंक्शन। और यहाँ से आप रायबरेली अमेठी के लिए भी एक रूट अलग हो जाता है। और यहाँ से आप शाहजहांपुर के लिए भी एक लाइन अलग हो जाती है शायद, और जिस पर अभी हम बढ़ने वाले हैं लखनऊ वाली। और सीधे से जो आ रहे हैं हम अभी कानपुर सेंटर वाली, ये सारी लाइनें आकर यहाँ पर ही मर्ज होती हैं। और अपनी इस वंदे भारत को कानपुर से लखनऊ के बीच में 70 किलोमीटर के लिए करीब 1.5 घंटे का समय दिया हुआ है, जो कि काफी टाइम है। और भाई 1 घंटे में ट्रेन पहुंच जाएगी लखनऊ। लेकिन धीरे धीरे स्क्रॉल करा कर ले जाते हैं ट्रेन को, तो
देखते हैं चलो लखनऊ कब तक पहुंचती है। फिलहाल तो अभी हमें लंच सर्व करने वाले हैं, तो लंच में क्या क्या आइटम मिलता है मैं आपको वो सब आइटम। तो ये लीजिए दोस्तों, 499 किलोमीटर की दूरी को तय कर हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। और यहाँ पर भाई स्टेशन का निर्माण कार्य भी चल रहा है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपनी ट्रेन का अराइवल हुआ है। और अपनी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम 12:35 पर लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर आई है। और भाई यहाँ तक 500 किलोमीटर की दूरी ने अपनी ट्रेन ने कवर कर चुकी है। और लखनऊ में भाई बराबर में लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन है और ये लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन है, जो कि आलमनगर के पास में ही पड़ता है। और ये इधर खड़ी हुई है अपनी वंदे भारत 22-426 अयोध्या कैंट वंदे भारत। तो लखनऊ में आप सभी का स्वागत है भाई। और यहाँ से निकलने के बाद में हमको अभी अपना लंच भी सर्व किया जाएगा, क्योंकि हम तो एंड टू एंड जर्नी करने वाले हैं। और इसके आगे आपको प्लेटफॉर्म नंबर 9, 8, 7 इधर ही मिलेंगे, क्योंकि 6 तक आपको इस साइड में मिल जाएंगे और बाकी 8, 9, 10 प्लेटफॉर्म आपको इस साइड में मिलेंगे। तो भाई ये है कुछ अपना लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन। और भाई लखनऊ को नवाबों का शहर भी माना जाता है और ये काफी पुराना शहर है और भाई अवध के नाम से भी इसको मशहूर है। और ये खड़ी हुई है अपनी चमचमाती वंदे भारत, जो कि लखनऊ के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है। और अब इसके बाद में अपन को लंच भी सर्व किया जाएगा, तो देखते हैं भाई लंच में क्या क्या मील मिलती है। और दोस्तों लखनऊ के विषय में और बात करें तो आपको लखनऊ रेलवे स्टेशन पर आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, चाहे वो ई केटरिंग की हो, डॉर्मेट्री की हो या रिटायरिंग रूम की हो। ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर ही मिल जाएंगी लखनऊ रेलवे स्टेशन पर। और बाकी आपको क्लॉक रूम वगैरह या कोई भी अन्य खाने पीने के सामान, सारे स्टॉल वगैरह। और आपको लखनऊ में एक चीज, फल आपको लखनऊ में हर प्लेटफार्म पर मिल जाएंगे और 12 महीने लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर आपको फल मिल जाएंगे। तो भाई लखनऊ में आपको खाने पीने की दिक्कत तो खैर होने वाली नहीं है। अगर आप कुछ भी आपकी ट्रेन में, वैसे हमारे पास खाना खैर इंक्लूड है इसमें, लेकिन आप अपना खाना पीना लखनऊ से ले सकते हैं। और ट्रेन का भाई सिग्नल हो चुका है, चलिए चलते हैं अंदर। और ऑटोमेटिक डोर होने के कारण भाई कभी भी ट्रेन चल पड़ती है। तो भैया दरवाजे हो गए लॉकवा और ट्रेन यहाँ से चलने वाली है। और लखनऊ से भी अपना डिपार्चर हो चुका है ट्रेन का। और अब इसके बाद में जो अगला हॉल्ट है इसका, वो सीधा अयोध्या कैंट जंक्शन है, क्योंकि ये अयोध्या धाम नहीं जाती है, अयोध्या कैंट जाती है। और लखनऊ से भी इसका डिपार्चर हो गया है। मात्र 5 मिनट का हॉल्ट था, तो अपने 5 मिनट के बाद में निकल चुकी है। 12:40 पर यहाँ से ट्रेन का डिपार्चर है। और इस साइड में आपको मिलेंगे प्लेटफार्म नंबर 8, 9, 10 इस साइड में मिलेंगे, जो कि अमूमन कम मिलते हैं। चलिए उस साइड का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। और ये खड़ी है अपनी परख लखनऊ पर। उधर
प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर किसी ट्रेन का अराइवल भी हो रहा है। और लखनऊ का अपना एल्को लोकोमोटिव WDM 3D। और भाई ये भी दो खड़े हुए हैं यहाँ पर, तीसरा ये रहा। तो दोस्तों लखनऊ से तो अपनी ट्रेन अब निकल चुकी है। अब आपको जो ट्रेन में मिलने वाला हमको लंच है उसको भी दिखाते हैं, चलते हैं सीट पर और आपको दिखाते हैं कि भाई लंच में क्या क्या चीज़ मिलने वाली है, क्योंकि इस ट्रेन की वो आखिरी मील रहने वाली है, क्योंकि 2:30 पर ये ट्रेन पहुंच जाती है अयोध्या कैंट। तो चलिए चलते हैं सीट पर और आपको दिखाते हैं अभी फूड में क्या क्या मिलने वाला है। प्रयाग संगम लखनऊ, लखनऊ प्रयाग संगम। तो भाई अपना लंच सर्व कर दिया गया है और अब इस लंच को अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि भाई क्या क्या लंच में मेन्यू में मिलता है, और टेस्ट कर कर भी बताऊंगा आपको। भाई फिलहाल मैं आपको बता दूं तो ये है अपना राइस और इसमें अपनी दाल, दाल है अपनी, और ये इसमें शायद आई थिंक मटर पनीर होगा। बिल्कुल भैया, इसमें अपनी पनीर की सब्जी है और ये अपनी ड्राई वेज, और ये अपना पिकल, ये अपना कर्ड, और अपने पराठे, सॉल्ट और नेपकिन वगैरह सारी चीज़ है भाई। और ये देखे भाई पनीर की क्वांटिटी सही है, और भाई दाल भी तड़के वाली दाल है और चावल। चलिए भाई सब्जी से टेस्ट करके देखते हैं अपनी कि सब्जी कैसी है। ठीक है भाई, थोड़ा ओवरऑल भाई खाना ठीक ठाक ही है, और खाना गर्म भी है। सबसे बड़ी बात यह है गर्म है, लेकिन भाई दाल में पानी की क्वांटिटी बहुत है। ये पानी दाल में जो है ना पानी की क्वांटिटी ज़्यादा लग रही है, तो इसलिए दाल थोड़ी पतली है, लेकिन ओवरऑल खाना बिल्कुल बढ़िया है, गर्म है, गर्म सर्व किया गया है। और खाना आपको बेसिकली पता है कि कानपुर से ही चढ़ाया जाता है और लखनऊ के बाद में खाना सर्व किया जाता है। तो चलिए खाने को करते हैं फिनिश और उसके बाद में आपको बताते हैं ओवरऑल खाना कैसा था। तो फाइनली दोस्तों अपना लंच भी हो चुका है, और अब लंच के रिव्यू की बात करें तो भाई खाना एवरेज था और ठीक ठाक था, मतलब गर्म तो था लेकिन उतनी बढ़िया क्वालिटी भी नहीं था। अगर खाने में रेटिंग की बात करोगे तो भाई 10 में से 7 रेटिंग खाने के लिए दूंगा। और खाना खाने के बाद में डेजर्ट में फिर भाई वो अमूल की आइसक्रीम थी बटर स्कॉच, तो वो आइसक्रीम डेजर्ट में सर्व कर दी गई थी और वो खाने के साथ ही रख गए थे बाद में, क्योंकि इसका जो है क्या कूलिंग का डीप फ्रीजर जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो हैंड टू हैंड दे गए थे कि बोले भाई साहब मेल्ट हो जाएगी सर, उसके बाद में ये किसी काम की नहीं रहेगी, तो आप अभी ले लें, क्योंकि फ्रीजर काम नहीं कर रहा है जहाँ पर ये रखी जाती है। तो भाई ओवरऑल खाना बढ़िया था, गाड़ी पंचुअल चल रही है, टाइमिंग पे बढ़िया। बस इसमें एक ही दिक्कत है कि भाई अगर आपको कोई भी चीज़ कट करी जाती है तो आपकी मील में से, तो आप उसकी कंप्लेंट जरूर कर सकते हैं। आप कंप्लेंट जरूर करें। इस ट्रेन में मैं दूसरी बार सफर कर रहा हूँ, तो भाई इस ट्रेन में ये दिक्कत होती है। मैंने अभी कंप्लेंट करी थी जब, तो मेरे पास में पेंट्री मैनेजर आए थे उन्होंने बताया था, और खैर
उस समस्या का सॉल्यूशन उन्होंने कर दिया था, लेकिन फिर भी ये चीज, इन चीजों को मेंटेन करना चाहिए कि भाई हम पे कर रहे हैं इस चीज का, हमारे किराए में कोई भी कटौती तो नहीं करी है। अगर आप हमारे लिए फूड में कोई भी चीज की कमी कर रहे हैं तो भाई आप हमारे किराए में भी कमी करो ना। फिर अगर आप हमारे फूड काट रहे हो तो भाई इसी तरीके से चलता रहता है। बाकी कंप्लेंट मैंने वापस ले ली है और आप थोड़ी देर में ही हम पहुंच जाएंगे अयोध्या कैंट जंक्शन, और काफी ट्रेन अपनी पंचुअल चली रही है। नॉन स्टॉप भागी जा रही है 110 की स्पीड पर लगातार वंदे भारत। और ये लो साहब, तो ये निकली आपकी गोरखपुर लखनऊ प्रयागराज वंदे भारत, जो कि गोरखपुर से अब लखनऊ की जगह प्रयागराज तक एक्सटेंड कर दिया गया है इसको। तो ये वही है और शायद लेट है क्योंकि इसका टाइम तो इस टाइम तो ये रिटर्न होती है वहां से प्रयागराज से 2 बजे करीब। तो आज लेट होगी कोहरे की वजह से, रास्ते में से हमें तो फॉग मिला नहीं, लेकिन हो सकता है फॉग हो। तो ये लो भाई, अपने भाई जो है क्या, शाम को जो ये ट्रेन अयोध्या कैंट से आनंद विहार के लिए जाएगी तो उसके रिटर्न की शाम के नाश्ते की तैयारी करने में लगे हुए हैं, क्योंकि अभी से ही पैक करके रखेंगे क्योंकि 2:30 बजे ये ट्रेन पहुंचेगी और वहां से कुछ देर बाद ये ट्रेन वहां से रिटर्न आनंद विहार के लिए चल पड़ती है। तो भाई शाम के इवनिंग स्नैक की तैयारी अभी से ही। तो फाइनली गाइस 627 किलोमीटर की दूरी को तय कर हम आ चुके हैं अयोध्या कैंट जंक्शन पर, और मेरे साथ एक बार बोलो जय श्री राम। तो भाई हम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या पर आ चुके हैं और यहाँ तक अपना सफर काफी अच्छा रहा। और बाकी अपने ट्रेन की बात करें तो भाई ट्रेन यहाँ पर अराउंड 25 मिनट डिले से यहाँ पर पहुंची है और 627 किलोमीटर की दूरी को तय कर चुकी है। और आउटर पे ही खड़ी थी भाई, इसलिए लेट हो गई थी। बाकी ट्रेन तो जो है क्या बिफोर आ गई थी, 20 से 25 मिनट बिफोर आ गई थी, लेकिन ट्रेन जो है क्या आउटर पे पता नहीं किस लिए खड़ी कर रखी थी भाई, लेकिन ट्रेन लेट हो गई थी। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का एक जर्नी एक्सपीरियंस। और भाई आप लोगों को ये जर्नी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से बताइएगा। और ऐसी ही ऑल इंडिया टूर कराता ही रहता हूं मैं आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलता हूं आपसे ऐसी ही किसी और ट्रेन जर्नी में। जब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। और एक बार भाई सारे के सारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना जय श्री राम। तो चलिए मिलता हूं मैं आपसे ऐसी ही किसी और ट्रेन जर्नी में।